नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुश्किल में फंस गए हों और लगे कि सोचने का कोई नया तरीका चाहिए? आज हम बात करने वाले हैं गैब्रियल वेनबर्ग और लॉरेन मैकैन की जबरदस्त किताब सुपर थिंकिंग के बारे में। ये किताब एक बड़ी कमाल की बात बताती है कि बेहतर सोचने के लिए सिर्फ तेज दिमाग होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपके पास सही औजार, सही मेंटल टूल्स भी होने चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि ये टूल्स हैं क्या और कैसे ये हमारी सोच को एकदम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल, आखिर हमारे फैसले हमें गलत रास्ते पर क्यों ले जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझे हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर बाद में अफसोस हुआ। लेखकों का कहना है कि प्रॉब्लम अक्सर इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती, बल्कि ये होती है कि हम मुश्किल सिचुएशंस को सुलझाने के लिए सही दिमागी औजारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है मेंटल मॉडल्स या मानसिक मॉडल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दुनिया के काम करने के तरीके का एक आसान सा एक्सप्लेनेशन है। यूं समझिए, ये हमारे दिमाग के लिए एक टूल किट जैसा है। जैसे एक कारपेंटर के पास हर काम के लिए सही टूल होता है, हथौड़ा, आरी, पेचकस, ठीक वैसे ही अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास भी अलग अलग मेंटल मॉडल्स होने चाहिए। और ये किताब हमें वही टूल किट बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो आज हम अपने इस टूलकिट में 4 बहुत खास औजार जोड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अपने ही बनाए हुए जाल, मतलब अपने बायस से कैसे लड़ा जाए। दूसरा, हम ये समझेंगे कि साइंटिफिक सच असल में दुनिया में कैसे अपनी जगह बनाते हैं। तीसरा, हम सिर्फ 2 ऑप्शन वाले जाल से बचना सीखेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि लंबे समय में कामयाबी कैसे मिलती है। तो चलिए पहले टूल से शुरू करते हैं। हमारा पहला टूल एक ऐसी चीज से लड़ने के लिए है जिससे हम सब जूझते हैं, भले ही हमें इसका पता हो या न हो, और वो है हमारे अपने पूर्वाग्रह यानी हमारे बायस। ये साफ साफ सोचने की राह में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। मशहूर इन्वेस्टर चार्ली मंगर हमें इस टूल का मूल सिद्धांत बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी टॉपिक पर तब तक कोई ओपिनियन मत बनाओ जब तक कि तुम सामने वाले के तर्क को उससे बेहतर ना समझ लो। बात सिर्फ बहस जीतने की नहीं है, बात है अपने विचारों की कमियों को समझने की और सच के ज्यादा करीब पहुंचने की। अच्छा, तो ये टेबल हमें 3 ऐसे दिमागी जालों के बारे में बताती है जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला है कन्फर्मेशन बायस, मतलब हम बस वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी बात को सही साबित करे। दूसरा, डिसकन्फर्मेशन बायस, इसमें हम उन सबूतों को सिरे से नकार देते हैं जो हमें पसंद नहीं। और तीसरा है बैकफायर इफेक्ट, जो बड़ा मजेदार है कि जब कोई हमें गलत साबित करने की कोशिश करता है तो हम अपनी बात पर और भी ज्यादा अड़ जाते हैं। ये तीनों मिलकर हमें अपनी ही सोच के एक बुलबुले में कैद कर देते हैं। किताब में एक राष्ट्रपति चुनाव का एक बढ़िया उदाहरण है। दोनों पार्टियों के सपोर्टर्स सिर्फ वही न्यूज़ चैनल देखते थे जो उनके कैंडिडेट की तारीफ करते थे। उन्होंने उन सारे फैक्ट्स को इग्नोर कर दिया जो उनके कैंडिडेट पर सवाल उठा रहे थे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे बायस हमें सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखने देते हैं और हमारी सोच को एक दायरे में बांध देते हैं। तो जैसे हमारे पर्सनल बायस हमारी सोच को धुंधला कर सकते हैं, वैसे ही पूरे समाज की मान्यताएं भी तरक्की को रोक सकती हैं। हमारा अगला टूल इसी से जुड़ा है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि बड़े बड़े आइडियाज और साइंटिफिक सच असल में कैसे अपनी जगह बना पाते हैं। नोबेल प्राइज विनर मैक्स प्लैंक का ये कोट सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। इसका मतलब है कि महान विचारों को अक्सर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ता है, और प्रोग्रेस तर्क या बहस से उतनी नहीं होती जितनी कि पुरानी पीढ़ी के जाने और नई पीढ़ी के नए विचारों को अपनाने से होती है। और इसका एक बहुत ही दुखद लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल है इग्नास सेमिल्विस की कहानी। बात है 1840 की। इस डॉक्टर ने एक सीधी सी चीज खोजी कि अगर डॉक्टर्स हाथ धोएं तो अस्पतालों में मां बनने वाली औरतों की मौतें बहुत कम हो जाती हैं। मतलब ये तो एक कमाल की खोज थी, है ना? पर हुआ क्या? मेडिकल कम्युनिटी ने उनकी बात को बकवास कहकर उड़ा दिया। उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें पागलखाने भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सोचिए। और फिर सालों बाद जब लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी साबित की, तब जाकर दुनिया को समझ आया कि सेमिल्विस तो कब से सही कह रहे थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी बड़े-बड़े सच को भी अपनी जगह बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ अल्फ्रेड वेगेनर के साथ भी हुआ। उनके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सिद्धांत को 40 साल तक सिर्फ इसलिए नहीं माना गया क्योंकि वो एक जियोलॉजिस्ट नहीं थे। ये क्रेडेंशियलिज्म का एक क्लासिक केस है।
मतलब आइडिया को सबूतों पर नहीं बल्कि आइडिया देने वाले की डिग्री और पोस्ट पर तौलना। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सबूतों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ इस बात पर कि कौन बोल रहा है। कई बार हम किसी फैसले पर ऐसे अटक जाते हैं जहां लगता है कि बस दो ही रास्ते हैं, या तो हाँ या नहीं। हमारा अगला टूल हमें इसी जाल से बाहर निकलने में मदद करता है। ये डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। हम अक्सर या तो ये या वो वाली सोच में फंस जाते हैं। ये मॉडल हमें एक बेहतर तरीका सिखाता है। स्टेप 1, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पर फोकस करें। मान लीजिए किसी को तय करना है कि वीकेंड पर क्या करें, सिर्फ मूवी देखें या घर पर रहें के बजाय कम से कम 10 ऑप्शन सोचिए। स्टेप 2, उसे थोड़ा आराम दीजिए, उस लिस्ट को 1-2 दिन के लिए भूल जाइए। और स्टेप 3, फिर से मूल्यांकन कीजिए। जब आप ताज़े दिमाग से उस लिस्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ आइडियाज़ बाकियों से कहीं बेहतर हैं। ये प्रोसेस हमें 2 ऑप्शन वाली सोच से आज़ाद करता है और क्रिएटिविटी के लिए नए दरवाजे खोलता है। हम अक्सर कामयाबी को एक जादुई पल की तरह देखते हैं, कोई एक बड़ी जीत या एक शानदार आइडिया। लेकिन हमारा आखिरी टूल हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये हमें सिखाता है कि सफलता कोई एक घटना नहीं है, बल्कि ये समय, संभावना और लगातार कोशिशों का खेल है। और ये टूल एक बहुत पावरफुल गणित के सिद्धांत पर आधारित है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि आप कोई काम जितनी ज्यादा बार करेंगे, उसका नतीजा उतना ही प्रिडिक्टेबल होता जाएगा। यही वो कारण है कि कैसीनो हमेशा पैसा कमाते हैं, भले ही कोई खिलाड़ी एक रात में लाखों जीत जाए। ये स्लाइड इस आइडिया को एकदम साफ कर देती है। देखिए, रूलेट का एक स्पिन पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन जब हजारों स्पिन हो जाते हैं तो नतीजा गणित के हिसाब से पक्का हो जाता है। कैसीनो को पता है कि लंबे समय में उनका छोटा सा फायदा एक बहुत बड़े मुनाफे में बदल जाएगा। मतलब शॉर्ट टर्म में किस्मत चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैथ्स ही जीतता है। तो इस कैसीनो वाले सिद्धांत को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? सबक ये है कि हमें ज्यादा कोशिशें करनी होंगी। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतने ज्यादा चांस है कि कोई अच्छा दोस्त मिल जाए। जितनी ज्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे, उतने ज्यादा चांस है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। हर कोशिश, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम, हमारी लॉन्ग टर्म सफलता की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। तो बात यह है कि सफलता अक्सर किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि लगातार कोशिश करते रहने का नाम है। ये उस पहिए को घुमाते रहने की जिद है, ये जानते हुए कि हर कोशिश, हर स्पिन हमें उस नतीजे के और करीब ला रहा है जिसकी हमें उम्मीद है। ये एक नंबर गेम है और लगातार एक्शन लेकर हम संभावनाओं को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो आज हमने 4 बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल्स को समझा। अपने खिलाफ तर्क देना, वैज्ञानिक सच के रास्ते को समझना, 2 ऑप्शन के जाल से बचना और लंबे खेल पर दांव लगाना। अब असली चुनौती इन औजारों को इस्तेमाल में लाने की है। तो सोचिए, अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए इनमें से किस एक मेंटल मॉडल का इस्तेमाल आज से शुरू किया जा सकता है? इन बेहतरीन विचारों को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण वाकई में काम का लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषणों से आप जुड़े रहें।